ये जो दिल्ली से सस्ती दारू तुम ले रहे हो गुड़गांव से, नकली होती है मेरे भाई। ऐसा ही मेरा एक दोस्त कहता था। आओ तुम्हें कहानी बताऊं L1 होता क्या है। मेजरली ना दो तरह के लाइसेंस होते हैं हरियाणा में, L1 और L10। L1 होता है होलसेल वालों के लिए, जिन्होंने होलसेल में मैन्युफैक्चरर से दारू लेनी है और होलसेल में ही देनी है आगे स्टोर्स को। और L10 होता है रिटेल स्टोर्स वालों के लिए, जिन्होंने पब्लिक को दारू देनी है। अब इसमें चक्कर क्या होता है, जिनके पास L1 लाइसेंस है उन्हीं के पास L10 लाइसेंस भी होता है। तो वो क्या करते हैं, होलसेल रेट में ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और सीधा पब्लिक को दे देते हैं होलसेल रेटों पर ही, और बढ़िया बढ़िया डील निकाल के। दूसरा क्या होता है कि हरियाणा में दिल्ली की तरह MRP नहीं होती, वहां चलती है MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो ठेके वालों को बताया जाता है कि आपने इस रेट से नीचे ये दारू नहीं बेचनी। लेकिन वहां पे क्या होता है, कंपटीशन के चक्कर में वो उस रेट से नीचे तो नहीं बेचते, लेकिन ऑफर इतने बढ़िया बढ़िया निकाल देते हैं, उसमें मार्जिन थोड़ा कम रखते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। ब्रांड वालों को भी ये बात समझ आ गई कि गुड़गांव में डिमांड ज्यादा हो गई है और दिल्ली में डिमांड कम हो गई है, इसलिए उन्होंने सप्लाई कम कर दी दिल्ली के लिए, और आपको दिल्ली में प्रीमियम ब्रांड्स मिलने ही कम हो गए। अब हरियाणा और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसीज में डिफरेंस है, इसलिए रेट में डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा की दारू नकली है इसलिए सस्ती बिक रही है, या गुड़गांव में दारू नकली बिक रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी कम पिया करो, या पिया ही मत करो, सेहत के लिए तो खराब होती है। एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।